हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इतिहास विषय के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने जा रही हूं और ये वीडियो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने बाकी के क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के वॉच करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मालविकाग्नित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शन है मौर्य, शुंग, गुप्त। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है शुंग वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी के राज्य काल में कौन वित्त विभाग का प्रमुख था? वित्त विभाग का प्रमुख कौन था शिवाजी के राज्य काल में? ऑप्शन है अमात्य, बी ऑप्शन है सचिव, सी ऑप्शन है मंत्री, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अमात्य। चलिए एक नज़र व्याख्या पर भी हम डाल लेते हैं। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रित स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया। अष्टप्रधान में मजुम आदार अथवा अमात्य था, जो राजस्व विभाग का संचालन करता था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य से लगभग स्वतंत्र हो गया? ऑप्शन है मुर्शीद कुली खां, बी ऑप्शन है अलीवर्दी खां, सी ऑप्शन है मीर कसीम, डी ऑप्शन है एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य से लगभग स्वतंत्र हो गया। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के राज्यकाल में नुस्खा ए दिलकुशा नामक ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन है भीमसेन, बी ऑप्शन है ईश्वर दास, सी ऑप्शन है भगवान दास, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है नुस्खा ए दिलकुशा नामक ग्रंथ भीमसेन ने लिखा है। अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर किस मुगल सम्राट के कालीन थे? गुरु तेग बहादुर किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? ऑप्शन है जहांगीर, बी ऑप्शन है शाहजहां, सी ऑप्शन है औरंगजेब, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, 1843 के इंडिया एक्ट 5वां के द्वारा किसे अवैध घोषित कर दिया गया? 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किसे अवैध घोषित कर दिया गया? ऑप्शन है बाल विवाह, बी ऑप्शन है बहु विवाह, सी ऑप्शन है सती प्रथा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की एवं अपना एक भव्य दरबार लगाया। वह राजा था? ऑप्शन है एडवर्ड सप्तम, बी ऑप्शन है जॉर्ज पंचम, सी ऑप्शन है एडवर्ड अष्टम, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जॉर्ज पंचम। अगला प्रश्न है, 1765 में इलाहाबाद की संधि किनके मध्य हुई थी? 1765 में इलाहाबाद की संधि किसके मध्य हुई थी? ऑप्शन है ए रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम, बलवंत सिंह, बी ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर, शुजाउद्दौला, सी ऑप्शन है मीर कासिम, रॉबर्ट क्लाइव और नजमुद्दौला, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1765 में इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम और शुजाउद्दौला के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? ऑप्शन है भीलों का, बी ऑप्शन है गारो का, सी ऑप्शन है कोलो का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पागलपंथी विद्रोह भीलों का वास्तविक विद्रोह था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्रोह का नेता विरसा था? विरसा मुंडा। तो इसका ऑप्शन है भील, गारो, सी ऑप्शन है मुंडा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई। इसका सही उत्तर है मुंडा, और हम नाम भी जानते हैं विरसा मुंडा को। देख लेते हैं, निम्न में से कौन भारत का प्रथम जनरल था? निम्न में से कौन भारत का प्रथम जनरल कौन थे? भारत के प्रथम जनरल ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, बी ऑप्शन है विलियम बेटिंग, सी ऑप्शन है चार्ल्स मेडकॉफ, डी ऑप्शन है एक से अधिक, एक से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है भारत का प्रथम जनरल विलियम बेटिंग थे, विलियम बेटिंग।
अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, किस मौलवी ने 1857 की क्रांति जिहाद धर्म युद्ध की संज्ञा दी? 1857 की क्रांति को जिहाद धर्म युद्ध की संज्ञा दी किसने? पहला ऑप्शन है अहमदुल्ला, बी ऑप्शन है सर फराज अली, सी ऑप्शन है सरियातुल्लाह, डी ऑप्शन है एक से अधिक, ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 1857 की क्रांति को जिहाद धर्म युद्ध की संज्ञा अहमदुल्ला ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन है WC बनर्जी, डी ऑप्शन है एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आइए इसकी थोड़ी व्याख्या हम देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज को किसने अनुप्राणित किया? राजा राम की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज को किसने अनुप्राणित किया? ऑप्शन है ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है द्वारकानाथ टैगोर, सी ऑप्शन है राधाकांत देव, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है द्वारकानाथ टैगोर। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया था? निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया? ऑप्शन है बापटिस्ट मिशन कॉलेज श्रीरामपुर, बी ऑप्शन है हिंदू कॉलेज कलकत्ता, सी ऑप्शन है पूना संस्कृत कॉलेज, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बापटिस्ट मिशन कॉलेज श्रीरामपुर ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना ऑप्शन है अहमदाबाद, बी ऑप्शन है बम्बई, सी ऑप्शन है हरिद्वार, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बम्बई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, सी ऑप्शन है विष्णु शास्त्री, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? ऑप्शन है अकबर शाह द्वितीय, बी ऑप्शन है जॉन डिग्वी, सी ऑप्शन है विलियम बेटिंग, सी ऑप्शन है डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर शाह द्वितीय के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों एक छोटा सा निवेदन हम करेंगे कि वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल लगे तो एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रत्येक संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई थी? इसका ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1793, बी ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, सी ऑप्शन है वेटिंग्स रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन 1835, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? पहला ऑप्शन है 24 मार्च 1946, बी ऑप्शन है 24 अप्रैल 1946, सी ऑप्शन है 24 मई 1946, डी ऑप्शन है एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आया था, 24 मार्च 1946। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र को कौन सा समाज सुधारक लोक हितवादी उपनाम से प्रसिद्ध था? महाराष्ट्र को कौन सा समाज सुधारक लोक हितवादी उपनाम से प्रसिद्ध था? ऑप्शन है MG रनाडे, गोपाल हरि देशमुख, सी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र को समाज सुधारक लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध गोपाल हरि देशमुख थे। अगला प्रश्न है, 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट, बी ऑप्शन है BG तिलक, सी ऑप्शन है जोसेफ बापिस्ता,
सी और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जोसेफ बापिस्ता 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है सम्राट कुमार गुप्त प्रथम की माता कौन थी? सम्राट कुमार गुप्त प्रथम की माता कौन थी? ऑप्शन है कुबेर नागा, बी ऑप्शन है ध्रुव देवी, सी ऑप्शन है कुमार देवी, डी ऑप्शन है एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई। इसका सही उत्तर है सम्राट कुमार गुप्त प्रथम की माता ध्रुव देवी थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रत्नावली, हर्ष, मृच्छकटिका, शूद्रक, मुद्राराक्षस, राजशेखर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। विशाख दत्त गुप्त काल की विभूति थे। इनके दो नाटक प्रसिद्ध हैं, मुद्राराक्षस तथा देवी चंद्र गुप्त। मुद्राराक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं का उल्लेख मिलता है। देवी चंद्रगुप्त से गुप्त वंशी रामगुप्त के विषय में सूचनाएं मिलती है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध एकास्मक कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाश मंदिर, प्रसिद्ध एकास्मक कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अजंता, बी ऑप्शन है एलोरा, सी ऑप्शन है एलिफेंटा, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है प्रसिद्ध एकास्मक कैलाश मंदिर एलोरा की गुफा में मौजूद है, स्थित है। अगला प्रश्न है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बी ऑप्शन है विनोबा भावे, सी ऑप्शन है जेवी कृपलानी, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया। नागानंद नाटक का लेखक कौन है? नागानंद नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अमोध वर्ष, बी ऑप्शन है भोज, सी ऑप्शन है हर्ष, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है हर्ष। अगला क्वेश्चन है दीदद्दा किस राज्य की प्रसिद्ध रानी? किस राज्य की प्रसिद्ध रानी थी दीदद्दा? ऑप्शन है कश्मीर, बी ऑप्शन है विदर्भ, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दीदद्दा कश्मीर की प्रसिद्ध रानी थी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। काकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश का शासक स्थापित हुआ। 1980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दीदद्दा कश्मीर की महत्वाकांक्षी शासिका बनी। उसने अपने राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित की थी तथा अपने विद्रोहियों का दमन किया। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं निम्न में से किस राजवंश के महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे? निम्न में से किस राजवंश में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे? ऑप्शन है चोल, बी ऑप्शन है चालुक्य, सी ऑप्शन है पल्लव, डी ऑप्शन है एक से अधिक, ई ऑप्शन एक से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है चालुक्य वंश में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन है तुरुस्क दंड नामक कर किस राजवंश के अभिलेखों में वर्णित है? दंड, तुरुस्क दंड नामक किस राजवंश? ऑप्शन है प्रतिहार, बी ऑप्शन है परमार, सी ऑप्शन है गढ़वाल, डी ऑप्शन है एक से अधिक, ई ऑप्शन एक से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गढ़वाल। गढ़वाल में तुरुस्क दंड नामक कर राजवंश के अभिलेखों में वर्णित है। अगला प्रश्न है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन स्त्री तीर्थकार हैं? श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन स्त्री तीर्थकार, महिला तीर्थकार कौन है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार? ऑप्शन है शांतिनाथ, बी ऑप्शन है मलिल नाथ, सी ऑप्शन है नेमीनाथ, डी ऑप्शन है एक से अधिक, ई ऑप्शन एक से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मलिल नाथ स्त्री तीर्थकार हैं। अगला क्वेश्चन है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई हैं? माँ लक्ष्मी अंकित की गई हैं। इसका ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बी ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, सी ऑप्शन है महमूद गजनवी, डी ऑप्शन है एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई। इसका सही उत्तर है महमूद गौरी। महमूद गौरी ही शासक थे जिनके सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक शिक्षा प्रसार की ओर पहला कदम बढ़ाया। ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक शिक्षा प्रसार की ओर पहला कदम बढ़ाया। ऑप्शन है 1757 में, बी ऑप्शन है 1813 में, सी ऑप्शन है 1833 में, सी ऑप्शन है 1833 में, डी ऑप्शन है एक से अधिक, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक शिक्षा प्रसार की ओर पहला कदम 1813 में उठाया था। अगला क्वेश्चन है मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार किसके द्वारा स्थापित किया गया? मिरात उल अखबार किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी,
डी ऑप्शन है इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। मीरात उल अखबार राजाराम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई? ऑप्शन ए है 16 अगस्त 1765, बी ऑप्शन है 12 अगस्त 1765, सी ऑप्शन है 13 अगस्त 1765। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 को प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, जिस समय ICS में भारतीयों की आयु घटाकर 18 वर्ष की गई, लॉर्ड सेलिसबरी थे। लॉर्ड सेलिसबरी थे। ए ऑप्शन है गवर्नर जनरल, बी ऑप्शन है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सी ऑप्शन है इंग्लैंड की संसद के सदस्य, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। सही उत्तर है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, व्हाइटले कमीशन संबंधित था। व्हाइटले कमीशन संबंधित था। ऑप्शन ए है श्रम से, बी ऑप्शन है शिक्षा से, सी ऑप्शन है लोक स्वास्थ्य से, डी ऑप्शन है एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। व्हाइटले कमीशन संबंधित था श्रम से। अगला प्रश्न है, भारतीय विधि आयोग की अध्यक्षता की। भारतीय विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है थॉमस मुरे, बी ऑप्शन है जोनाथन डंकन, सी ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। भारतीय विधि आयोग की अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। अगला प्रश्न है, अशोक का समकालीन तूरमय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तूरमय कहाँ का राजा था? ऑप्शन है मिस्र का, बी ऑप्शन है कोरिथ, सी ऑप्शन है मैसिडोनिया, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। अशोक का समकालीन तूरमय मिस्र का राजा था। तो दोस्तों बाकी का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।